क्लियर कट शब्दों में मैं आपको फिर से दोहराना चाहूंगा कि जाति के नाम पर वोट मत दीजिए, जाति के नाम पर वोट मत दीजिए। जी आपने सही सुना, जाति के नाम पर वोट मत दीजिए। मेरा भी कहना यही है, जातियों के आधार पर वोट मत दीजिए। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कुछ बातों को जानना आपके लिए और देश के लिए भी बहुत जरूरी है। यह ज्ञान जो ध्रुव राठी दे रहे हैं, पहले इनके बारे में तो थोड़ा जान लीजिए। इतना ज्ञान लाते कहाँ से है? आइए पहले चलते हैं सेकुलरिज्म के इन गुप्त रोगियों के पास। जी हाँ, आपने जो देखा वह सच है। आप ट्विटर अर्थात एक्स पर इनके अकाउंट को जाकर देख सकते हैं। जितने टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर है भारत विरोधी गतिविधियों में जो लिप्त रहे हैं, इन सभी लोगों को ध्रुव राठी जी फॉलो करते हैं, चाहे वो विशेष मजहब से हो या वामपंथी विचारधारा से हो। इन सब की आवाज को पूरी शक्ति के साथ उठाने का काम ध्रुव राठी के जिम्मे है। लॉजिकली और रैशनली सोच के अपना वोट दीजिए। हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, डरो मत। लोग माइनॉरिटी की संख्या को कम दिखा रहे हैं कि जाति गणना के बगैर पता नहीं चलता। सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी जाति जनगणना नहीं। मैं कास्ट सेंसस को, जाति जनगणना को एक्सरे कहता हूँ। हर व्यक्ति को वोट देने का, अपने देश को चलाने का अधिकार दिया गया। ओबीसी की क्या हिस्ट्री है? वो जो आपकी हिस्ट्री है उसको दबाया गया है। 50% आबादी है, उसको कुचला गया है और आपको बताया गया कि भैया आपकी कोई हिस्ट्री है। भारत माता का सबसे बड़ा भाग दलित, आदिवासी और पिछड़ा है। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित समाज का जो लोग है, वो आंकड़ा जो है देश के सामने जो है अब आ चुका है। और यही नहीं, जब बिहार में हुआ है तो हम लोग तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग जो हैं पूरे देश में जो है जातीय जनगणना जो है कराना चाहिए। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने जाति जनगणना पर पीएम को घेरा। बोले पीएम खुद को ओबीसी बताते हैं, फिर जनगणना से परहेज क्यों? राहुल गांधी का सवाल था कि मीडिया में दलित, आदिवासी और ओबीसी कितने हैं। जो कास्ट सेंसस से क्लियर हो जाएगा, इस देश में कितनी आबादी किसकी है, ओबीसी की कितनी है, दलितों की कितनी है, आदिवासियों की कितनी है, बाकी लोगों की कितनी है पहला। लेकिन इस सब को इसके लिहाज से भी समझा जाना चाहिए कि जब जाति की गणना की मांग उठ रही है, ये उस दौर में उठ रही है जहां हिंदुत्व की एक पहचान, ऐसा लगता है कि पूरे भारत में जो हिंदू आबादी है उसको सिर्फ एक ही पहचान दे दी गई है कि आपकी एक ही जाति या एक ही पहचान है, वो है हिंदू। ऐसे वक्त में जब ये मांग उठ रही है कि जातियों की अलग अलग गणना होनी चाहिए कि किन जातियों का विकास हुआ है, किन का नहीं हुआ है, किन को किस किस्म की, किस प्रकार की जरूरतें हैं ताकि सरकारों को नीति बनाने में आसानी हो। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा है वो है चुनावी राजनीति। तो साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि क्या जो ये कमंडल की राजनीति देखने को मिल रही है, ये जो मंदिर की राजनीति देखने को मिल रही है, क्या इसका एक जवाब हो सकती है मंडल की राजनीति? 90 के दशक में हमने वो देखा, क्या उसका एक रिटर्न, एक वापसी देखी जा रही है? समाजवादी पार्टी की मांग है जाति जनगणना, और हम तो कहेंगे कि जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले। मेरा तो आग्रह होगा कि सारे जो सवाल उठे हैं वो सवालों का समाधान तुरंत करना चाहिए। अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी भी जाति को अन्याय नहीं करना चाहिए। जाति के नाम पर वोट मत दीजिए। ठीक है, जाति के नाम पर वोट मत दीजिए। मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा, और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। इस देश का कोई भी गरीब, चाहे वो जन्म से कुछ भी हो, मुझे उसका जीवन स्तर सुधारना है, उसे गरीबी से बाहर निकालना है। गरीब हो, युवा हो, महिलाएं हो और किसान, ये 4 जातियों को मैं जब तक मुश्किलों से उबार देता नहीं हूं, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। सीखो और समझो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। ये बात
कभी भी मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, ये बात कहकर अरविंद केजरीवाल राजनीति में घुसे, करोड़ों की संपत्ति बना रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट में एक वीडियो भी या फिर एक पॉइंट या एक छोटी सी बात भी ध्रुव राठी ने कभी नहीं कही। ठीक है, क्यों भाई, बाप है क्या? आप शायद यकीन नहीं करेंगे, जो आम आदमी पार्टी है उसका सबसे बड़ा फेसबुक पेज ये है, और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि इनका सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल भी ये है। अब ऐसा क्यों है? इफ यू एग्जामिन हिज वीडियोस, ओल्ड वीडियोस, देन यू सी कि जो फाउंडेशन है ध्रुव राठी के चैनल की, वो बस एक ही चीज पे आधारित है, वो है बीजेपी को हेट देना, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करना, डिफेंड करना। और पता है इसमें प्रॉब्लम क्या है? जब भी आप एक पार्टी के साथ होते हो तो आप न्यूट्रल कभी नहीं रह सकते। जहां ध्रुव राठी अपने को आपका सपोर्टर बताते थे खुलेआम, भाई वो कुछ ऐसी जो पोस्ट आम आदमी पार्टी डेली ने शेयर किए हैं, ऐसी कुछ मूवीज, ऐसे कुछ वीडियोस, उनको एडिट भी करा करते थे। ध्रुव राठी आपके कर्नाटका के कैंडिडेट्स के साथ टॉक शो ऑर्गेनाइज करते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे एक पार्टी वर्कर करता है। और जब भी कोई उससे पूछे तो या तो वो पोजिलेट कर देते हैं या इस बात से इनकार कर देते हैं। यही नहीं, वो एपी कैंडिडेट की एक 60 साल के बुजुर्ग इंसान को थप्पड़ मारने को भी डिफेंड करते हैं। वो ये लिखते हैं, रियली ध्रुव, फिजिकल वायलेंस इज दैट द। मेरी राय में केजरीवाल सरकार को मिलते हैं 5 में से 5 नंबर। अरविंद केजरीवाल ने स्वयं ये बात कही थी कि मैं कभी भी चुनाव नहीं लड़ूंगा और कोई भी पद नहीं संभालूंगा। देखो, Arnab, I made it very clear and I am again making it very clear on your channel, on your program today. I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. मैं बच्चों की कसम खाकर कहता हूं कि मैं कभी भी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा। देखो, बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आ गई। ना तो मैं लाल बत्ती लूंगा, ना तो मैं सिक्योरिटी लूंगा और ना ही मैं बंगला लूंगा। तो मैं लाल बत्ती लूंगा, ना मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा और ना मैं मिलते हैं 5 में से 5। अरे माई रे माई। अरविंद केजरीवाल के बारे में ये उल्टा पुल्टा इसलिए नहीं बोलता है क्योंकि ये भी है उसी का दलाल। तुम्हें विश्वास नहीं है तो मेरे दोस्त इंजीनियर रिवील की वीडियो जाकर देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद इनके कुछ यूजुअल जुमले हैं दोस्तों, जो है हर 5 साल बाद फेंकते हैं, जैसे कि आर्टिकल 370 हटा देंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएंगे, राम मंदिर बनवा देंगे। इनफैक्ट ये राम मंदिर वाली चीज तो 1996 से चली आ रही है। 1996 से लेके आज तक दोस्तों हर मैनिफेस्टो में इन्होंने राम मंदिर वाली बात मेंशन करी है। अब कुछ इनके सपोर्टर्स कहते हैं कि अब कोर्ट में केस चल रहा है इसलिए बनवा नहीं पा रहे, लेकिन भाई अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो इस चीज को मैनिफेस्टो में लिखने की क्या जरूरत है? जब आप कर ही नहीं सकते इस चीज को कंट्रोल, तो मैनिफेस्टो में हर बार क्यों मेंशन कर देते हो कि हम राम मंदिर बनवा दें? धारा 370 हट ही नहीं सकता, ध्रुव राठी आपके बाप ने कहा था। राम मंदिर बन ही नहीं सकता, बीजेपी इसका जुमला है, ये सदियों से यही बात कह रही है, बना ही नहीं सकती। तो चूतिए इंसान बन चुका है, जाकर देख। जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत जल्द ध्रुव राठी की एक ऐसी वीडियो को लेकर आने वाली हूँ जिसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। तो चलते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।